We have exercise question number 2.13. Derive equations of motion for uniformly accelerated rectilinear motion. Equations of motion means तीनों equations हमने derive करनी है. किसके लिए? For uniformly accelerated rectilinear motion. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, ऐसी बॉडी, ऐसी मोशन जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो. रेक्टिलिनियर मीन स्ट्रेट लाइन मोशन, वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो. तो हमने जो तीनों इक्वेशंस डिराइव की हैं वो एक तो एज्यूम किया था कि मोशन स्ट्रेट लाइन में है, और सेकंड जो एक्सिलरेशन है वो यूनिफॉर्म है. यही अजम्पशन लेके हमने अपनी डेरिवेशन कंप्लीट की थी. इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है. कोई एक इक्वेशन अक्सर आती है डिराइव करने के लिए. जो लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का है इसमें तो तीनों इक्वेशंस डिराइव करनी है, लेकिन हर इक्वेशन को हम 5 हेडिंग्स के साथ डिराइव करेंगे. ये मैन 5 हेडिंग्स होंगी जो हम तीनों इक्वेशंस में यूज़ करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमने डिराइव करनी है. लेट्स वी हैव क्वेश्चन डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. वी नो व्हाट इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. इक्वेशन की हेडिंग दे के हमने ये अपना फाइनल रिज़ल्ट लिख दिया कि वी आर गोइंग टू डिराइव दिस वन. सेकेंड हेडिंग इज़ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप मीन्स कि ये इक्वेशन जो हम डिराइव करने लगें ये किन किन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप शो कर रही है. दिस इक्वेशन शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सिलरेशन एंड टाइम. इसी को मैंने वर्डिंग में लिखा है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी Vf, initial velocity Vi, acceleration A and time t. और थर्ड हेडिंग इज़ स्पीड टाइम ग्राफ. ये स्पीड टाइम ग्राफ हम बनाएंगे एज इट इज़. ये हमारी थर्ड हेडिंग है. फोर्थ हेडिंग इज़ एक्सप्लेनेशन. इसी ग्राफ को हमने एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेनेशन आपकी स्टार्ट होगी कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी Vi इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ से लेके एक्सप्लेनेशन आपकी एंड होगी बाय लाइन ए बी. फिफ्थ हेडिंग इज़ मैथमेटिकल डेरिवेशन. आपने मैथमेटिकली इक्वेशन डिराइव करनी है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग के साथ यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ जहाँ पे लिखा हुआ है इधर से आपकी हेडिंग स्टार्ट होगी मैथमेटिकल डेरिवेशन. और ये लाइन लिखने के बाद कि हम इसमें स्लोप फाइंड कर रहे हैं, और स्लोप फाइंड कर ली हमने मैथमेटिकली, और ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन डिराइव होगी. दिस इज़ कंप्लीट योर मैथमेटिकल डेरिवेशन. मैथमेटिकल डेरिवेशन में हमने फर्स्ट ये लाइन लिख दी कि स्पीड टाइम ग्राफ जो मोशन का हमने शो किया है उससे हम स्लोप फाइंड करने लगें, और स्लोप हमें एक्सिलरेशन देगी. और एक्सिलरेशन हमने ये स्लोप फाइंड करके मैथमेटिकली हमने दिखा दिया है, ये प्रूव कर दिया है. वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई है. लास्ट हमारी हेडिंग होगी रिज़ल्ट की. रिज़ल्ट की हेडिंग में एज़ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट आ जाती हैं. जैसी स्टेटमेंट होगी उसी के मुताबिक हमने रिज़ल्ट की हेडिंग लिखनी है. अभी अगर हमारी स्टेटमेंट है डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. समटाइम्स ऐसी स्टेटमेंट होती है कि आप ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस हो. डिराइव दैट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस नहीं है. किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सिलरेशन एंड टाइम. उस केस में हमारा रिज़ल्ट क्या होगा? द इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस इज़ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. सो ये रिज़ल्ट की हेडिंग डिपेंड करती है कि आपकी स्टेटमेंट क्या है. ये 5 हेडिंग्स 6 हेडिंग्स आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की आ गई. सेम यही 6 हेडिंग्स आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज़ करेंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज़ करेंगे.
फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगेन हमारे पास यही हेडिंग्स होंगी। इक्वेशन की हेडिंग में हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे फाइनल रिजल्ट है, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। नेक्स्ट हेडिंग रिलेशनशिप। अब सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक हमने रिलेशनशिप लिखना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सिलरेशन। इक्वेशन को देख के जो भी उसमें क्वांटिटीज़ आ रही हैं उन क्वांटिटीज़ के नाम और साथ ब्रैकेट में उनके सिंबल्स, ये सारा आपने लिखना है। रिलेशनशिप की हेडिंग के बाद स्पीड टाइम ग्राफ। अगेन हमारे पास वही ग्राफ है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी बनाया है। एक्सप्लेनेशन में सेम एक्सप्लेनेशन है। मैथमेटिकल डेरिवेशन में अब आपकी डेरिवेशन स्टार्ट होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इन स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ से लेके आपकी इस एंडिंग लाइन तक, ये हमारी सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। एंड द लास्ट हेडिंग इज़ रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में आप अगेन एज़ पर स्टेटमेंट जो भी आंसर आपका बन रहा है स्टेटमेंट के मुताबिक आपने अपना रिज़ल्ट लिखना है। सेम स्टेप्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के। डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। First heading is equation, you will write this equation. Second heading is relationship. Third equation of motion shows the relationship between acceleration, distance, final velocity Vf and the initial velocity Vi. Next heading is speed time graph. Next one is explanation. Explanation is same. The next heading is mathematical derivation. Mathematical derivation आपकी यहाँ से start हो रही है और यहाँ तक आपने complete derive कर दिया है. And the last heading is result. This will be your result or as per your statement. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसमें आप एक वर्ड ऐड कर सकते हैं कि हमने टोटल एरिया ओ ए बी डी ब्रैकेट में आप ट्रेपीजियम लिख लें कि हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने लगे। In speed time graph, the total distance as traveled by the body is given by the total area OABD of trapezium under the graph. ये वर्ड आप थर्ड इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं। Now we use these three equations of motion. Vf is equal to Vi plus At, S equals Vit plus half At square, and third one 2As is equal to Vf square minus Vi square. इन इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। इससे पहले हमने ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस, एक्सिलरेशन, वेलोसिटी, टाइम ये टर्म्स फाइंड की थी। अब हम इन फार्मूलाज को, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए यही क्वांटिटीज़ अगेन फाइंड करेंगे। योर एग्जांपल 2.10 इज़ अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक कार मूव कर रही है, ये उसकी कोई वेलोसिटी है। एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली मीन्स वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रही है, उसका एक्सिलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा है एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के साथ। दिस इज़ आवर वेलोसिटी, दिस इज़ एक्सिलरेशन। कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद, टाइम इज़ 5 सेकेंड, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि एक फ़ाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। जब हमने फाइनल फाइंड करनी है तो ये कौन सी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। गिवन डेटा इज़ वी आई इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सिलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज़ 5 सेकेंड। वी एफ फाइंड करनी है। वी एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी आई भी हमें पता है, एक्सिलरेशन भी पता है, टाइम भी पता है। जस्ट वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। Example 2.11, a train slows down from 80 km per hour with a uniform retardation. एक ट्रेन है जो स्लो होना शुरू होती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है। विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मीन्स उसका
जो उसकी वेलोसिटी है जब कम होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होता है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर और उसका रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। Initial velocity is 80 and the retardation is acceleration is -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यहाँ भी मिस्टेक है, ये स्क्वेयर है। How long will it take to attain a speed of 20 किलोमीटर पर आवर? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? Initial velocity is 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल इज़ 20। इनिशियल इज़ 80 एंड द फाइनल इज़ 20। और ये वेलोसिटी हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में, जो SI यूनिट नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये साइड पे कन्वर्जन्स लिखी हुई हैं। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई by 10 over 36, 1000 over 3600 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 10 over 36 बनता है। इससे हम मल्टीप्लाई कर दें अपनी वैल्यू को तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर से वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। या आप अगर सिंपली देखें तो किलो की जगह 1000 लिख दिया, जो उसका मल्टीप्लायर हमने यूनिट 1 में पढ़ा है। पर आवर हमारा डिवीजन से नीचे था और आवर से हमने सेकंड में जाना है। देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर एंड 60 सेकंड इन 1 मिनट, तो 60 टाइम्स 60। ये हमारा फैक्टर यूज़ हो रहा है 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। आपको जो चीज़ भी इजी लगती है इस फॉर्म में करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट आप ये कन्वर्जन फैक्टर याद रख लेते हैं वो भी सही है। हमारी वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई है मीटर पर सेकंड में और उसकी वैल्यू है 22.2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमने फाइनल वेलोसिटी को भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है सेम स्टेप्स के साथ। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। फाइंड करना है हमने टाइम। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। हम वो इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसमें एक अननोन टर्म हो, जो हमने टर्म फाइंड करनी है वो अननोन हो और बाकी तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास नोन हो। तो इसमें हमारे पास टाइम अननोन है जो हमने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, यू विल गेट T इक्वल्स Vf माइनस Vi और A। वैल्यूज़ पुट करें और एक्सेलरेशन एज इट इज़ नेगेटिव पुट किया क्योंकि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन था। तो हमारे पास टाइम आ गया 8.3 सेकेंड। Thus the train will take 8.3 seconds to attain the required speed। 80 किलोमीटर पर आवर से या 22.2 मीटर पर सेकंड से स्लो होती हुई 5.6 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगे? वी हैव कैलकुलेटेड 8.3 सेकंड। Now we have example 12. A bicycle accelerates at 1 meter per second square. Acceleration है 1 meter per second square from an initial velocity 4 meter per second. Initial velocity 4 meter for 10 second. 10 second तक वो bicycle accelerate करती है 1 meter per second square के acceleration से start हुई है 4 meter per second initial velocity से। Find the distance moved by it during दिस इंटरवल ऑफ टाइम। इस 10 सेकेंड के इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने फाइंड करना है। वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम एंड वी हैव टू फाइंड एस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। इन एग्जाम्पल 13, अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक कार मूव कर रही है। It then accelerates uniformly and travels a distance of 50 मीटर। वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट करती है और डिस्टेंस कवर कर लेती है 50 मीटर का। S इज़ 50 मीटर। इफ़ द वेलोसिटी रीच्ड 15 मीटर पर सेकेंड, 5 से एक्सिलरेट करते हुए 15 मीटर फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गई है। फाइंड द एक्सिलरेशन एंड द टाइम टू ट्रेवल द डिस्टेंस। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक्सिलरेशन भी और टाइम भी। वी हैव VIS एंड VF।
इस इक्वेशन को हम एक्सिलरेशन फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। ए यहाँ से सेपरेट कर लें, वैल्यूज़ पुट करें, वी गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और फॉर फाइंडिंग टाइम वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर रहे हैं, वैल्यूज़ पुट करें, रीअरेंज करें, वी विल गेट टाइम 5 सेकेंड।